नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है टाटा स्टील लिमिटेड। यस, एक शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी और बड़ी कंपनी। ठीक है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी कंपनी के बारे में। और आपको पता होगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट यस्टरडे अनाउंस किए गए टाटा स्टील के, जो आज हम डिस्कस करेंगे क्विकली। एंड बिफोर दैट हम देखेंगे रिटर्न्स की क्या परिस्थिति है। तो देखिए, थर्सडे के दिन जहां पर मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट ऑल सेंसेक्स एंड निफ्टी के जो इंडाइसेस है वहां पर हमें देखने को मिली है। इसी बीच साइड जोन में टाटा स्टील दिखाई दिया है और 1300 रुपये पे बंद हुआ है। ठीक है। एंड इसके अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो सुपर रिटर्न्स है। अगर हम ईयर टू डेट या फिर पिछले एक साल की भी अगर हम बात करेंगे, टाटा स्टील ने ज़बरदस्त 174% रिटर्न, ऑलमोस्ट 175% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर्स को दिया है। तो चलिए रिटर्न्स से आगे बढ़ते हैं अर्निंग्स पर, रिजल्ट्स पर। यस, तो देखिए टेबल जो फॉर्मेट आता है वहाँ पर भी हम बता सकते हैं रिज़ल्ट, बट यहाँ पर आपको थोड़े आसानी से और डिटेल में बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो काफ़ी लोग बताते कि पढ़कर बताने में क्या फ़ायदा। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट होते हैं उसमें पढ़कर ही बताना आवश्यक होता है। पॉइंट टू पॉइंट आंकड़ों के हिसाब से मैं मेरे हिसाब से या फिर मेरे तरीके से जो भी नंबर मैं बताकर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, राइट। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 ऑन थर्सडे विद दी। तो चलिए रिज़ल्ट 30 तारीख जो क्वार्टरली 2 का रिज़ल्ट था, क्वार्टरली 2 टाटा स्टील का, वो आ गया है। तो सबसे यहाँ पर देखने की बात क्या है, तो देखिए रेवेन्यू हमें देखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखना क्या है हमें। रेवेन्यू कंपैरिजन करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। उसके बाद हमें सेल्स नंबर देखना है। उसके बाद हमें प्रॉफिट देखना है। ठीक है। तो ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर हमें गौर करना है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। तो लगभग 12,500 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है टाटा स्टील को, जो पहली बार यहाँ पर बताया जा रहा है। इतना बढ़िया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है टाटा स्टील को। एंड ऑलमोस्ट 7.5 यानी 8 फोल्ड, यानी इतने भयंकर तरीके से मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इनको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मतलब ज़बरदस्त, एक कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। तो जो अगर फ्रॉम रुपीज़ 1665 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1,500 करोड़, लगभग 1,665 करोड़ था। और यहाँ अब देखिए 12,500 करोड़, जिसके कारण मल्टी फोल्ड यानी 8 फोल्ड, 8 गुना तक इनका प्रॉफिट ऑफ पीएटी में इजाफा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के जो पंडित जो गुरु थे उनका एक्सपेक्टेशन कहाँ तक पीएटी पे था टाटा स्टील के लिए दिस क्वार्टर। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो था 11,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के बीच में क्वार्टर 2 का पीएटी। ठीक है। बट टाटा स्टील ने मार्केट एस्टिमेशंस को भी तोड़कर लगभग 12,500 करोड़ का पीएटी प्रस्तुत किया, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है रेवेन्यू सेगमेंट है आपके सामने टाटा स्टील का, कि रेवेन्यू में कितना जंप हमें देखने को मिला है। ठीक है। तो रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस केम इन एट रुपीज़ एट 60,283 करोड़ फॉर द जुलाई टू सितंबर पीरियड ऑफ 2021। क्वार्टर 2 में ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है अगेंस्ट रुपीज़ 38,940, यानी 30 और अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ के अगेंस्ट में 60,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, विच इज़ अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर क्वार्टर के, तो विच इज़ गुड। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा है पीएटी में भी ज़बरदस्त 8 फोल्ड का रिटर्न मिला है। रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त बढ़त हमें देखने को मिली है। आगे देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है। एबिडेटा के बारे में यहाँ पर अपडेट है। तो एबिडेटा वॉज मच हायर देन एक्सपेक्टेड एंड वॉज एट हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली लेवल। तो यहाँ पर जो एबिडेटा का है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली, यहाँ पर ईवर ये रहा लाइन,
It came in at rupees 16,618 crore अगेंस्ट द पोल एक्सपेक्टेशन ऑफ अराउंड 800 करोड़। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली ये EBITDA है टाटा स्टील का दिस Q2 का, जो लगभग 16,500 करोड़ है, और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था पोल का वो है 800 करोड़, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा देखिए द कंपनी सेड इट्स स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 2%, ठीक है, परसेंटेज ऑन क्वार्टर बेसिस। तो 2% का इंक्रीज़ हुआ है स्टील प्रोडक्शन में क्वार्टर बेसिस पे, एंड 4% ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2% 4% हमें देखने सुनने में या फिर देखने में कम दिखाई देता है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर क्या है, डिलीवरी इंक्रीज़ जो है वो क्वार्टर बेसिस पे 11% इंक्रीज़ हुआ है। डिस्पाइट मार्केट डिमांड कंस्ट्रक्शन एमिड्स सीजनल वीकनेस डिलीवरीज वेयर लोअर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमें सीजनल वीकनेस थी यहाँ पर डिलीवरी, जिसके कारण कुछ कम देखी गई है, लेकिन 2% क्वार्टर प्रोडक्शन इंक्रीज़ एंड 4% ईयर प्रोडक्शन इंक्रीज़, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने देखा, ये रहा, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने अभी तक देखा PAT, EBITDA, ठीक है, EBITDA, फिर हमने देखा है रेवेन्यू में कितना जंप है टाटा स्टील के, फिर हमने देखा है प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर बेसिस पे, वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें जानना आवश्यक वो है हाई इफेक्टिंग कॉस्ट, यानी जो एक्सपेंसेस है टाटा स्टील के ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। टेबल में मैंने जब देखा है येस्टरडे इवनिंग में, सारा मैंने ओपन कर इन डिटेल में, तो वहाँ पर ही ज़बरदस्त इनका उछाल मिला है एक्सपेंसेस में, क्योंकि जिस तरीके से मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है एंड डीजल प्राइस भी इफ़ेक्ट करता है टू प्रोड्यूस द फिनिश स्टील प्रोडक्ट। तो काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है टाटा स्टील को। तो यहाँ पर अपडेट्स क्या है, द राइज इन EBITDA वॉज ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन परचेज आयरन एंड कॉल कंजप्शन कॉस्ट अक्रॉस की इंटाइटिस इंक्लूडिंग फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड्स। तो देखिए यहाँ पर आयरन के दाम एंड कॉल कंजप्शंस, जिसके कारण जो फिनिश एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में काफ़ी कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है उनका। हाइयर अदर एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ हाइयर रॉयल्टी रेट्स एंड टैक्सेस एट टाटा स्टील यूरोप, इंक्रीज इन एनर्जी कॉस्ट एंड adverse forex impact at overseas entities to into the ऑपरेशन इनकम। तो देखिए रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है, बट जो एक्सपेंसेस काफ़ी बेहतरीन हम नहीं कहेंगे, भयंकर तरीके से बढ़े। रीज़न क्या है, डीजल्स के प्राइसेस है, कोल कंजप्शन है, प्लस जो आयरन या फिर जो मटेरियल गुड्स इन्हें चाहिए टू एक प्रोड्यूस स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, काफ़ी महंगाई जो दाम बढ़े उनका असर भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और जो यूरोप में स्टील का इनका है, वहाँ पर रॉयल्टी टैक्स वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एंड यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए इंडियन बिज़नेस जो है टाटा स्टील का, यहाँ पर ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिला है। हालांकि जो अब्रॉड का जो यूरोप स्टील प्लांट है या यूरोप का जो बिज़नेस है, वहाँ पर भी कुछ ग्रोथ देखने को मिली है, बट येस काफ़ी ऐसे रॉयल्टीज़ या फिर टैक्सेस है जिसके कारण वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है कॉस्ट में एंड रेवेन्यू में, इनकम में। तो यहाँ पर एक अपडेट ये रहा आपके सामने, टाटा स्टील लिमिटेड इसे सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट जंप्ड बीटिंग एस्टिमेट्स बट हायर कॉस्ट वेटेड ऑन इट्स ऑपरेटिंग इनकम। तो देखिए ये रहा, एस्टिमेट्स क्या आते हैं, प्रॉफिट जंप हुआ है बट कॉस्ट वेटेड ऑन इट्स ऑपरेटिंग इनकम। तो ज़बरदस्त जो दाम बढ़े हैं गुड्स के, मटेरियल्स के, उनका इम्पैक्ट क्लियरली टाटा स्टील पर हमें दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से आगे अगर बने रहना है तो नो डाउट जो रिटर्न्स के लेवल से हम देखेंगे तो आगे भी और इसी तरीके से मतलब रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नो डाउट जिस ग्रुप की हम बात करें टाटा स्टील की, यहाँ से भी बेहतरीन उम्मीदें और आशाएं हमें देखने को मिलती है। एंड जो प्रोडक्ट में डील करते हैं आपको तो पता है, नो डाउट। तो एज अ ट्रेडर क्या होगा वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट एज अ इन्वेस्टर हमें यस आराम से ख़रीद कर बैठना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ सभी से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।